तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा ने अल्टीमेट पोटारा इयररिंग्स की मदद से फ्यूजन कर लिया था और एंजल को मज़ा चखा दिया था, जिसके बाद में वो एंजल घबरा गया था और अपने मल्टीवर्स में वापस भाग गया था। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो वो सभी बींग्स जेनो के पैलेस पे होते हैं। जेनो कहता है, विजिटो, मार्गरेटा, वीस, बीरस, तुम सब फ़िलहाल यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि अभी हमारे मल्टीवर्स में कोई भी खतरा नहीं है, और इस मल्टीवर्स को अब हम लोग कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में मुझे और ग्रैंड प्रीस्ट को कुछ बातें करनी है। तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, अब तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। वीस कहता है, जी लॉर्ड बीरस। लेकिन तभी मार्गरेटा कहती है, लेकिन लॉर्ड जेनो, मेरे को एक बात बतानी तो रह ही गई, उस एंजल ने लॉर्ड बेलमोंट को मार डाला है, तो अब यूनिवर्स 11 में ना ही कोई डिस्ट्रॉयर है और ना ही कोई सुप्रीम का है, जिससे कि यूनिवर्स 11 में बहुत बड़ी डिसबैलेंस क्रिएट हो सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप इस बारे में क्या करेंगे? जेनो कहता है, कोई बात नहीं मार्गरेटा, फ़िलहाल तुम अपने यूनिवर्स में वापस जाओ, मैं तुमसे कुछ समय में कांटेक्ट करता हूँ। मार्गरेटा कहती है, जी लॉर्ड जेनो, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। विजिटो, बीरस और वीस, ये तीनों ही पहुँचते हैं बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे बीरस कहता है, विजिटो, तुम तो अभी तक कंफ्यूज नहीं हो पाए हो। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। खैर वीस, मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ तुम्हारे डिसीज़न को लेकर के। तुमने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया कि उस अल्टीमेट पोटारा पोशन के बारे में बता करके। अगर तुम उसके बारे में नहीं बताते तो हमारा मल्टीवर्स अब तक ख़त्म हो चुका होता, वो एंजल सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुका होता। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, अब इसमें मेरी तारीफ़ मत करिए, असली तारीफ़ तो गोकू और वजीटा की होनी चाहिए, जिन्होंने उस एंजल को हराया। बीरस कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि बेस फॉर्म में ही ये फ्यूजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा उन पोटारा रिंग्स की वजह से। मुझे तो लग रहा है कि विजिटो ने तो लॉर्ड जेनो और लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को भी सरपास कर दिया है अब पावर लेवल के मामले में। तो वीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि विजिटो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूजन था और अल्टीमेट पोटारा ईयररिंग्स की वजह से ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। विजिटो कहता है, लॉर्ड बीरस, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ फाइट कर सकते हैं, ताकि मेरी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए, और ये भी पता चल जाए कि इस फ्यूजन की लिमिटेशंस क्या हैं। बीरस कहता है, क्या तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो? मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में। वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, आप घबरा क्यों रहे हैं विजिटो से फ़ाइट करने के लिए? मुझे लगता है कि आप डर रहे हैं। बीरस कहता है, नहीं, मैं क्यों डरूंगा इस फ्यूजन से, बस मेरा अभी मन नहीं है इससे फ़ाइट करने का, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके बीरस वहाँ से जाने लगता है डर करके, लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है, जो कि वीस से मिलने आया होता है। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहाँ पे? अभी कुछ समय पहले ही तो हम मिले थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, हाँ वीस, मुझे तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, क्या हम लोग अकेले में बात कर सकते हैं? विजिटो कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो कि आप मेरे सामने नहीं कर सकते? ऐसा बोल करके विजिटो एक स्माइल देता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट काफ़ी गुस्से से विजिटो की तरफ देखता है, मानो कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो विजिटो से। विजिटो कहता है, सॉरी लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वीस कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप उसे छोड़िए, आप मेरे साथ आइए। ऐसा बोल करके वीस ग्रैंड प्रीस्ट को लेकर के वीरस और विजिटो से दूर चला जाता है, जहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और वीस कुछ बात करने लगते हैं। वीरस कहता है, विजिटो, तुम क्या सुन पा रहे हो उन दोनों की बात को? विजिटो कहता है, नहीं लॉर्ड वीरस, वैसे तो अब मेरे कान और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सेंसिटिव हो चुके हैं, लेकिन मुझे इन दोनों की बात नहीं सुनाई दे रही है। खैर लॉर्ड वीरस, क्या आप मुझसे फ़ाइट करेंगे? वीरस कहता है, मैंने तुमसे मना किया ना एक बार, तो मैं तुमसे फ़ाइट नहीं करूँगा। अब जाओ अपने प्लेनेट पे और आराम करो जा करके, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरे को भी आराम करने दो। विजिटो कहता है, अरे लॉर्ड वीरस, आप तो बुरा मानने लगे, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी वीरस अपना हाथ आगे करता है और हकाई बॉल को रेडी करता है। वीरस कहता है, अपनी लिमिट को जान लो मॉर्टल, मैं एक डिस्ट्रॉयर हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं जो कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। विजिटो कहता है, ओह हकाई बॉल, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं हकाई बॉल को दिखा करके? देखता हूँ आखिर आपकी हकाई बॉल कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
बीरस कहता है, तुम मेरी हकाई बॉल को चैलेंज कर रहे हो? मैं तुम्हें इस हकाई बॉल से एक ही बार में इरेज कर सकता हूँ। विजिटो अपने हाथ पैर स्ट्रेच करने लगता है और कहता है, जी लॉर्ड बीरस, बिल्कुल, जब आपका मन करे आप मेरे ऊपर इस हकाई बॉल को छोड़ दीजिएगा, आखिर मैं भी तो देखूँ कि आपकी हकाई बॉल कितनी शक्तिशाली है। बीरस कहता है, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? ऐसा बोल करके बीरस हकाई बोलता है और उसकी हकाई बॉल विजिटो को लग जाती है। लेकिन विजिटो उस हकाई बॉल को अपने उंगली में एक फुटबॉल की तरह नचाने लगता है। विजिटो कहता है, ओ, तो ये है आपकी हकाई बॉल? ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ऐसा बोल करके विजिटो एक फूंक मारता है और वो हकाई बॉल दूसरे प्लेनेट में जा कर के लग जाती है और वो प्लेनेट सीधे ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। विजिटो कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी और ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, आपकी हकाई बॉल काफ़ी ज़्यादा वीक थी। बीरस कहता है, क्या तुमने मेरी हकाई बॉल को इतनी आसानी से नेग्लेक्ट कर दिया? ये चीज़ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एक मॉर्टल मेरी हकाई बॉल को नेग्लेक्ट कर पाएगा। विजिटो कहता है, लॉर्ड बीरस, अब ओवर रिएक्ट करना बंद कीजिए, आप भी जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका हूँ। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और वीस दोबारा से आते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट विजिटो की तरफ देखता और कहता है, विजिटो, तुमने जो कुछ किया मल्टीवर्स को बचाने के लिए काफ़ी अच्छा किया, लेकिन तुमने मेरे काम में टांग अड़ा करके बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ऐसा बोल करके ग्रैंड प्रीस्ट एक स्माइल देता है विजिटो की तरफ देख करके और वहाँ से चला जाता है। विजिटो कहता है, जी ये क्या, आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे थे और उनका आखिर मतलब क्या था कि मैंने उनके काम में टांग अड़ाया? लॉर्ड वीस, आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आपसे क्या बोल करके गए हैं? तो वीस की तरफ जैसे ही विजिटो और बीरस देखते हैं तो वीस के पसीने छूट रहे होते हैं और वीस किसी सोच में पड़ा होता है। विजिटो 2-3 बार पूछता है कि क्या हुआ, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने क्या कहा आपसे लॉर्ड वीस, लेकिन वीस उसका कुछ भी आंसर नहीं देता। जिसके बाद विजिटो वीस के नज़दीक जाता है और उसको हिला करके कहता है, लॉर्ड वीस क्या हो गया, आपका ध्यान कहाँ पे है? तो वीस कहता है, कुछ नहीं विजिटो, तुम अपने अर्थ पे वापस चले जाओ, तुम्हारी अभी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। विजिटो कहता है, लेकिन लॉर्ड वीस आपने बताया नहीं लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने आपसे क्या कहा? वीस कहता है, तुम्हें वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम एक मॉर्टल हो, तो मल्टीवर्स के काम में टांग मत अड़ाओ विजिटो, समझ में आई मेरी बात? और अभी तुम वापस जाओ अपनी अर्थ पे। विजिटो कहता है, ठीक है लॉर्ड वीस, लेकिन आप अचानक से इतना अजीब क्यों बिहेव करने लगे? जिसके बाद विजिटो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके पहुंच जाता है अर्थ में। बीरस कहता है, वीस, मुझे सच सच बताना, आखिर लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट ने तुमसे क्या कहा आखिर? मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा उनका बिहेवियर। वीस कहता है, "अ, कुछ नहीं लॉर्ड बीरस, आप भी आराम करने जा सकते हैं और अगर आपको आराम नहीं करना है तो फिर आप प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने चला जाइए, मेरे को आपसे इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है।" ऐसा बोल करके वीस वहाँ से जाने लगता है। बीरस वीस की तरफ देखता और कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट के इरादे कुछ ठीक से नहीं हैं। खैर, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जब फ्यूचर में कुछ होगा तो देखा जाएगा। ऐसा बोल करके बीरस भी चला जाता है आराम करने के लिए। खैर, वहीं दूसरी तरफ वो एंजल सीधे पोर्टल खोल करके पहुंचता है अपने मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट के पैलेस पे। जैसे ही वो एंजल उस पोर्टल के थ्रू उस पैलेस में पहुंचता है वो गिर जाता है लड़खड़ा करके। वहाँ पे सभी यूनिवर्सेस की एंजल्स, उसी के साथ साथ में ओमनीपोटेंट और उसका अटेंडेंट भी होता है। जो ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट होता है वो आगे आता है और कहता है, तो तुम वापस आ गए, बताओ क्या खबर लाए हो तुम? मैंने तुमसे उस ओमनीपोटेंट का सर लाने को कहा था, लेकिन तुम्हें देख करके तो ऐसा लग रहा है कि तुम पिट करके आए हो उनसे। तो एंजल कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड, मैंने उस मल्टीवर्स के सभी गॉड्स को हरा दिया था, सभी गॉड्स बहुत ज़्यादा वीक थे, लेकिन लॉर्ड नियॉन, मैं एक फ्यूजन से हार गया। तो ओमनीपोटेंट का अटेंडेंट नियॉन कहता है, फ्यूजन? क्या उस ओमनीपोटेंट और उसके अटेंडेंट ने फ्यूज़ कर लिया था आपस में? तो वो एंजल कहता है, नहीं लॉर्ड, मैं एक मॉर्टल के फ्यूजन से हार करके आ रहा हूँ। जैसे ही नियॉन ये बात सुनता है वो गुस्सा आ जाता है। नियॉन कहता है, बेवकूफ़, तुम एक मॉर्टल से हार के आ गए?
तो एंजल कहता है लॉर्ड वो कोई आम मॉडल नहीं थे, वो अपने आप को सेयन बता रहे थे। जैसे ही वो एंजल सेयन बोलता है तो वहाँ जितने भी एंजल्स होते हैं वो थोड़े से शॉक्ड रह जाते हैं। इवन नियॉन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। नियॉन कहता है सेयंस? क्या उस मल्टीवर्स में सेयंस भी हैं? तो एंजल कहता है जी लॉर्ड, और उन्हीं सेयन के फ्यूजन ने मुझे हरा दिया। नियॉन कहता है खैर ये तुम्हारे पास में आखिरी मौका था ज़िंदा रहने का, लेकिन अब तुमने वो मौका भी गंवा दिया है। तुम एक मॉडल से हार करके आए हो, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो वो एंजल कहता है लॉर्ड बस मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। तो नियॉन कहता है नहीं, अब तुम्हें और मौके नहीं दिए जा सकते। ऐसा बोल करके नियॉन उस एंजल को इरेज कर देता है। नियॉन कहता है लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी एंजल ने आपको निराश किया। ऐसा नियॉन अपने ओमनीपोटेंट से कहता है। जिसके बाद में नियॉन आगे आता और सभी एंजल्स की तरफ देखता है जो कि बची होती हैं। सभी एंजल्स काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती हैं और उन सब के पसीने छूट रहे होते हैं। लेकिन उसमें से एक एंजल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। तो नियॉन कहता है एंजल नंबर 11 तुम आगे आ सकती हो। तभी वो कॉन्फिडेंट वाली एंजल आगे आती है और अपने घुटने पे बैठ जाती है। नियॉन कहता है लॉर्ड ये मेरी सबसे खतरनाक क्रिएशन है, मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन है ये। अब ये एंजल आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। जाओ एंजल 11 और जा करके उस पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर डालो। और हाँ, याद रखना उस मल्टीवर्स के ओमनीपोटेंट का सर लॉर्ड के सामने रखना है तुम्हें। तो एंजल 11 कहती है हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगी एंजल 1 की तरह। ऐसा बोल करके वो एंजल 11 खड़ी होती है और वहाँ से गायब हो जाती है। नियॉन अपने ओमनीपोटेंट से कहता है लॉर्ड इस बार देखिएगा उस मल्टीवर्स को कैसे धूल चटाई जाती है। एंजल 11 डेफिनेटली उन सबको मार डालेगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। खैर वहीं दूसरी तरफ विजिटो जैसे ही अर्थ पे पहुंचता है वो यही सोच रहा होता है कि ये ग्रैंड प्रीस्ट और वीस कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से विजिटो अनफ्यूज़ हो जाता है गोकू और वजीटा में। गोकू और वजीटा जैसे ही अनफ्यूज़ होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं आश, इतने समय बाद हम अनफ्यूज़ हो पाए आखिर, अब हम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू और वजीटा दोनों ही उन पोटारा ईयरिंग्स को उतारते हैं। गोकू जैसे ही उस अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग्स की तरफ देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। गोकू कहता है वजीटा ये पोटारा ईयरिंग्स तो कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं और देखने में कितनी ज़्यादा कूल लग रही हैं, मन कर रहा है इन्हें बस देखते ही रहो। वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो खैकरॉट, मैंने ऐसी चीज़ आज से पहले कभी भी नहीं देखी। खैर हमें इन अल्टीमेट पोटारा ईयरिंग्स को संभाल करके रखना होगा क्योंकि ये पहली और आखिरी अल्टीमेट पोटारा रिंग्स हैं। ऐसा बोल करके वजीटा अपनी पोटारा ईयरिंग्स गोकू को दे देता है और कहता है इसको संभाल के रखना। गोकू कहता है लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो वजीटा? तो वजीटा कहता है मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग करने। गोकू कहता है लेकिन अब हमें ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है, हम तो मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर हम फ्यूजन कर लें तो। वजीटा कहता है मुझे बिना फ्यूजन के उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है कि मुझे मल्टीवर्स में कोई भी डिफीट ना कर पाए। मेरी सोच तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है खैकरॉट। अब जाओ और जा करके आराम करो या फिर जो तुम्हें करना है करो, मेरा दिमाग मत खाओ। जिसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है मुझे लगा था कि मैं वजीटा के साथ में फ़ाइट करूँगा, थोड़ा सा मज़ा आएगा, लेकिन वजीटा तो अपनी ही ट्रेनिंग में मगन होने के लिए चला गया है। खैर मैं चलता हूँ पिकोलो के पास में, उसके साथ में कुछ बातें करता हूँ, उसे ये सब बताता हूँ और उसी के साथ में मैं ट्रेनिंग भी कर लूँगा। खैर वहीं एंजल 11 जेनो के मल्टीवर्स में एंटर कर जाती है। एंजल 11 कहती है तो एंजल 1 ने कहा था कि 2 सेयन मॉर्टल्स हैं जिन्होंने फ्यूज़ करके उसे हरा दिया था, जबकि उसे गॉड्स भी नहीं हरा पाए थे। इसका मतलब है कि मुझे सबसे पहले उन सेयन मॉर्टल्स को ठिकाने लगाना होगा, उसके बाद में ही मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि वो सेयन्स हैं कहाँ पे?
किस यूनिवर्स में है। अगर मैं उनको ढूंढने जाऊंगी तो फिर अरसे लग जाएंगे। मुझे किसी डिस्ट्रॉयर से ही पूछना चाहिए इस बारे में। ऐसा बोल करके वो एंजल 11 अपनी आंखें बंद करती है और कोई चीज़ सेंस करने लगती है। कुछ देर बाद वो एंजल 11 अपनी आंखें खोलती है और कहती है तो यूनिवर्स 1 का डिस्ट्रॉयर सबसे वीकेस्ट है। वो लालच में आ करके डेफिनेटली मेरी मदद कर देगा। ऐसा बोल करके एंजल 11 निकल जाती है यूनिवर्स 1 के पास में। यूनिवर्स 1 का जो डिस्ट्रॉयर होता है उसका नाम है ईवान। वो अपने प्लेनेट पे आराम कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास में एंजल 11 आती है, जिसे देख करके ईवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ईवान कहता है, जहाँ तक मेरे को याद है कि तुम्हारी जैसी तो कोई भी एंजल नहीं है हमारे मल्टीवर्स में, तो फिर तुम आखिर हो कौन? क्या तुम कोई मॉर्टल हो? तो एंजल 11 कहती है, वेल, तुम्हें वो जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा कराने आई हूँ। ईवान कहता है, कैसा फ़ायदा? तो एंजल 11 कहती है, मुझे पता है कि तुम 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे वीकेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो, इसीलिए मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। ईवान कहता है, तो तुम्हें कैसे पता ये बात? तुम कैसे जानती हो कि मैं सबसे वीकेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ? तो एंजल 11 कहती है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे यहाँ पे फ़ायदा कराने आई हूँ। बताओ, तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना है या फिर नहीं बनना है? तो ईवान कहता है, हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकता हूँ? तो एंजल 11 कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे ये बताना है कि सेयंस कौन से यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो ईवान कहता है, लेकिन तुम ये जान करके क्या करोगी? एंजल 11 कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम्हें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ये बताओ कि सेयंस कहाँ पे हैं, अगर तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बनना है तो। ईवान कहता है, सेयंस यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 में एग्जिस्ट करते हैं। वो एंजल 11 सोचती है, 2 यूनिवर्स में? मुझे थोड़ी और पूछताछ करनी होगी ताकि मुझे एग्जैक्ट सेयंस पता चल जाए। ईवान कहता है, क्या हुआ, तुमने पूछ लिया ना, अब मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ। तो एंजल 11 कहती है, नहीं, अभी मुझे तुमसे कुछ और भी पूछना है। पहले मुझे ये बताओ कि यूनिवर्स 6 और 7 में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेयंस कौन से यूनिवर्स के हैं, और आखिर वो है कौन? तो ईवान कहता है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सेयन की बात की जाए तो यूनिवर्स 7 के हैं, और उनमें भी केवल 2 ही सेयन हैं जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। उनका नाम है गोकू और वजीटा, जो कि यूनिवर्स 7 के अर्थ नाम के एक प्लैनेट पे रहते हैं। वो सेयंस मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स को भी हरा चुके हैं, इवन गॉड्स को भी सरपास कर चुके हैं। एंजल 11 कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी काफ़ी हेल्प की, अब मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बना सकती हूँ। ऐसा बोल करके एंजल 11 अपना स्टाफ आगे करती है और उसके स्टाफ में से कोई लाइट निकलने लगती है जो कि ईवान के अंदर जाने लगती है। कुछ देर तक तो ईवान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है। ईवान कहता है, हाँ, मैं फील कर सकता हूँ उस एनर्जी को, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। शुक्रिया मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बनाने के लिए। लेकिन एंजल 11 हंसती और कहती है, हाँ, अभी तो बस शुरुआत हुई है। एंजल 11 ईवान को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देती है कि ईवान की बॉडी वो सह ही नहीं पाती और ईवान ज़ोरों से चीखने लगता है। ईवान कहता है, बस, इतनी एनर्जी काफ़ी है, इससे ज़्यादा एनर्जी मैं नहीं सह सकता। एंजल 11 कहती है, क्यों? अब तुम क्यों मना कर रहे हो? मैं तो तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट बना रही हूँ। ऐसा बोल करके एंजल 11 और ज़्यादा एनर्जी देती है ईवान को, तो ईवान की बॉडी फट जाती है और ईवान मर जाता है। एंजल 11 हंसती और कहती है, इस मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉयर कमज़ोर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी हैं। खैर, अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा बोल करके एंजल 11 सीधे निकल जाती है यूनिवर्स 7 की तरफ। अब आखिर क्या वो एंजल 11 गोकू और वजीटा को पहले ही मार करके पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉयर्स को, एंजल्स को और सबको मार डालेगी, या फिर कुछ गलत हो जाएगा उससे? वेल, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइस, तुम में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैंने अभी अपना एक शॉर्ट चैनल खोला है, तो अगर तुमने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, जहाँ पे मैं ड्रैगन बॉल की अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो
मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।